Hello students, welcome class 4th in EVS class. Okay students, how are you? How are you? Yes students, आज हम चैप्टर 2 स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉन्ड्स स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हमारी बॉन्ड्स हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है और हमारी बॉडी में उसका क्या वर्क है वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उन बॉन्ड्स को हम किस तरह से हेल्दी रख सकते हैं और हमें उसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट स्टार्ट। रीड विथ मी ऑल वर्ड। पुट योर पेंसिल और फिंगर ऑन वर्ड while I read topic. Okay, then start. Yes students, have you ever seen a tall building skyscraper reaching up to the sky? What gives them strength to stand against all odds? This is because of the materials such as iron, wood, cement, bricks, steel, etc. बच्चों, आपने अपने चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची लंबी लंबी बिल्डिंग्स देखी होंगी। कई बिल्डिंग्स तो आकाश को छूती हुई दिखाई देती हैं, हमें ऐसी लगती हैं जैसे आकाश को छू रही हैं। ऐसी बिल्डिंग्स चारों तरफ इनकी स्ट्रेंथ, इनकी मजबूती, स्ट्रेंथ माने मजबूती का क्या कारण है? ये हर तरह के तूफान, भूकंप और इन सबको कैसे सहन करती हैं? क्योंकि ये एक बहुत मटेरियल से जो बनी होती है, इनका स्ट्रेंथ जो होता है, ये जिन मटेरियल से बनी हुई होती हैं उनसे ये हर चीज़ में खड़ी रहती हैं, जैसे लोहा, लकड़ी, सीमेंट, ईंट इत्यादि। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब अपन पॉइंट पर आते हैं। बॉन्ड्स। बॉन्ड्स मने हड्डियाँ। बॉन्ड्स मने हड्डियाँ। ठीक है बच्चों, रीड विद मी। Our body is also similar to a skyscraper. The bones in our body strengthen us to stand, sit, run, roll, walk and many other activities. Bone gives shape to our body. बच्चों, इसी तरह से हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो भी बिल्कुल इसी तरह आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाली बिल्डिंगों जैसे बना हुआ होता सॉरी होता है। जो बॉन होती है बच्चों, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ होती है, हमारी बॉडी को मजबूती प्रदान करती है। हमारे खड़े होते समय, हमारे बैठते समय, चलते समय, रोल होते समय, वॉक करते समय, भागते समय, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हम पूरे दिनों में करते हैं, उन सब दिन में बॉडी हमारी जो काम करती है वो बॉन की स्ट्रेंथ, हड्डियों की मजबूती के कारण ही हम इन सब कामों को करते हैं और ये बॉन्स हमें इन सब एक्टिविटीज़ को, दिन भर की एक्टिविटीज़ को कराने में हमारी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट स्टार्ट। Bones give shape to our body. It protect our initial organs and help us to move around. Bones are alive and can repair themselves. Outer layer of bone is hard. The next layer is spongy, and the innermost layer is made of jelly-like marrow, where red blood cells are made. Bones also help in a strong storing calcium, which is very important for us. बच्चों, बॉन्स तीन अपने आप में हमेशा, जब तक हम जिंदा रहते हैं, हमारी बॉन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और ये बॉन्स अपने आप को रिपेयर भी करती रहती हैं। कभी आपने सुना है ना बच्चों, सुनते हो आप अपनी जनरल लाइफ में कि वो गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो साइकिल राइड कर रहा था और गिर गया और उसकी फ्रैक्चर हो गया। उसको थोड़े दिन डॉक्टर प्लास्टर वगैरह बांधते हैं और थोड़े दिन बाद वो वापस उसकी बोन जुड़ जाती है, यानी वापस रिपेयर हो जाती है और उसका वो ऑर्गन, जो भी ऑर्गन की होती है, हैंड की, लेग्स की, वो हड्डी वापस जुड़ जाती है और हैंड और लेग्स से वापस वो वैसे ही वर्क करने लग जाता है जैसे पहले करता था। तो हमारी बोन्स हमेशा जिंदा रहती हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट और ये समय समय पर अपने आप को रिपेयर भी करती रहती हैं। बॉन की 3 लेयर होती है। आउटर लेयर जो होती है वो सबसे हार्ड लेयर होती है, जो हम टच करते हैं उसको हम फील करते हैं। आप अपने हाथ और पैर पर अपने हाथ, दूसरे हाथ को फेर कर देखिए, आपको स्ट्रॉन्ग जो आउटर जो दिखता है वो सबसे जो टच होने वाला पार्ट है वो हार्ट होता है। इसके अंदर का जो नेक्स्ट पार्ट होता है बच्चों वो स्पंजी होता है और उसके अंदर भी इंटरमोस्ट जो थर्ड लेयर होती है वो एक जेली लाइक
स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है, जिसको हम मैरो कहते हैं। यानी कि इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रंग की खून की कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जो इस मैरो को बनाती हैं। बोन्स हमें हमारी बॉडी में, हम जो फूड से जो भी कैल्शियम हमारी बॉडी में जाता है, उस कैल्शियम को ये बोन्स ही अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं, और ये कैल्शियम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आगे सामने देखिए बच्चों, आप सब, आपको एक बोन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। वाइट कलर का जो पार्ट है बच्चों, ये इसका हार्ड पार्ट है जो हम टच करते हैं और इसको फील करते हैं। इसके बाद आप इसका येलो कलर, इसके बाद में आप इसका सेकंड पार्ट देखो, स्पंज बोन है ना। ये पार्ट मसल्स जैसा स्पंजी होता है, दबाने पर दब जाता है। स्पंजी पार्ट के अंदर बहुत छोटी जगह पर येलो कलर का मैरो होता है। ये वास्तव में लाल रेड ब्लड सेल्स का बना हुआ होता है। नेक्स्ट, स्केलेटन। स्केलेटन माने कंकाल। आप देख रहे हो सामने आपको एक डायग्राम में बच्चा एक एक्सरे की फ़ोटो लेकर के खड़ा है। ये हमारे सामने जो हमारी, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में पसलियाँ कहते हैं, है ना, और वैसे इसको क्या कहते हैं, रिब केज। रिब केज, पसलियों का पिंजरा। तो हमारे स्केलेटन यानी हमारा जो कंकाल है, हमारा जो ढांचा है शरीर का, उसे स्केलेटन कहा जाता है। अब मैं ये रीड कर रही हूँ, आप मेरे संग इस पैराग्राफ को रीड करें बच्चों सर। देन आई एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ, ओके। Many bonds collectively form a skeleton. Skeleton give our body strength to stand. If we did not have a skeleton, we would have been like a shapeless jellyfish. Skeleton provide shape and form to the human body. Our vital organs are protected by the skeleton system. Brain is protected by the surrounding skull. Heart and lungs are enclosed by the rib cage and so on. ओके स्टूडेंट्स, अब बहुत सारी हड्डियाँ मिलकर के एक कंकाल को बनाती हैं, हमारी पूरी बॉडी के कंकाल को बनाती हैं, और ये हमारी बॉडी को खड़े रहने के लिए शक्ति, ताकत भी प्रदान करता है हमारा स्केलेटन, कंकाल। हमारा स्केलेटन अगर नहीं हो तो हमारा शरीर आप इमेजिन करो कैसा होगा, एक मांस के टुकड़े की जैसे। जैसे एक जेली फिश होती है ना बच्चों, जेली खाते हो आप, टॉफ़ी जो होती है जेली वाली, जिसका कोई शेप नहीं होता, जिस शेप में डालो उसी शेप में वो बन जाती है। हमारी बॉडी में अगर ये स्केलेटन नहीं होता, हड्डियों का सपोर्ट नहीं होता, एक हमारा ढांचा नहीं होता, तो हमारी बॉडी भी एक मांस का, एक जेली फिश जैसे, जेली जैसा होता। स्केलेटन हमारी बॉडी को एक शेप देता है और हमारी बॉडी को एक फॉर्म देता है, एक रूप देता है। हमारे बहुत सारे अंग, जो अंदर के जो इम्पोर्टेंट अंग होते हैं, वो हमारे इस स्केलेटन से प्रोटेक्ट होते हैं। बचाव, स्केलेटन सिस्टम उन सब ऑर्गन्स को ढककर उनका बचाव करता है, जिससे हम एक्सीडेंट में हमारे इंटीरियर, जो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, वो प्रोटेक्ट इस स्केलेटन के कारण ही रहते हैं। जैसे ब्रेन है, ब्रेन हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो लॉन्ग लाइफ हमारी बॉडी के, पूरी हमारी बॉडी पर हमारे जितने भी ऑर्गन्स, एक्सटर्नल और सेंस ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उन सब पे कंट्रोल किसका होता है, ब्रेन का होता है। तो ब्रेन इज़ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज बॉडी। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो ऊपर का जो ये सिर देख रहे हो ना बच्चों आप, इसको हम स्कल कहते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बना है स्कल। इसके अंदर अपना इम्पॉर्टेंट ब्रेन, छोटा सा ब्रेन प्रोटेक्ट होकर के हमेशा रखा रहता है, और लॉन्ग लाइफ जब तक हम जिंदा रहते हैं, वो हमारे को, हमारी पूरे शरीर को, हमारी सोच को, हमारे सीखने को, हमारी मेमोरी को, सबको स्टोर करके रखता है और कंट्रोल करता है बॉडी पे। इसी तरह से बच्चों, हमारा जो हार्ट और लंग्स हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही नाजुक अंग होते हैं, वो भी हमारी रिब केज, जिसे हम पसलियाँ कहते हैं, उनके अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं। देखो आप सामने, आपको जो ये बॉय दिख रहा है ना बच्चों, जिसने ये एक्सरे का एक फ़ोटो ले रखा है, ये आपको क्या दिखा रहा है, रिब केज। इस तरह से ये हमारे सामने वाले पार्ट से पीछे, हमारी जो पीछे वाली जो मेन बोन है, उस तक जा कर के जुड़ता है। समझ में आ रहा है? और हमारी बॉडी को खड़ा होने, बैठने और हमारे मेन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। नाउ स्टार्ट रीडिंग विद मी। दिस इज हाउ वी लुक।
sorry, this is how we look like from inside. We can see our bone with the help of an x-ray. A newborn baby has around 350 bones in their body. As they grow older, many of these bones fuse together. An adult has approximately 206 bones. बच्चों, जब बेबी होता है, हमारी बॉडी का जो एक फॉर्म बनता है, जो एक पूरा स्केलेटन हमारा होता है, उसको हम एक्सरे से देख सकते हैं. एक न्यू बॉर्न जन्म जो लेता है नया बच्चा, उसकी बॉडी में जन्म लेते समय 350 हड्डियाँ होती हैं. लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, उसकी छोटी छोटी हड्डियाँ आपस में जुड़ करके, और लास्ट में जब वो अडल्ट यानी वयस्क हम बड़े हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में 206 बॉन्स ही रह जाती हैं. ओके स्टूडेंट्स, आज अपन इस चैप्टर को यहीं तक ही पढ़ते हैं. आप इसको रीड करेंगे 2 टाइम्स और इसको समझेंगे. नेक्स्ट डे अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को. ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे.